आरसीबी की जीतने के बाद अभी प्रिंस नरूला और एल्विश की ना थोड़ा चर्चा कम हो गया था, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ना अभी ट्रेंड पे चल ही रहा है। एल्विश के हमें काफी अलग अलग चैनल्स पे ना उनके पॉडकास्ट भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही अभी प्रिंस नरूला का भी ना एक पॉडकास्ट आया है जिसमें प्रिंस से ना एल्विश के साथ की लड़ाई के बारे में काफी क्वेश्चन करे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग चुगली। पॉडकास्ट के बीच में प्रिंस नरूला कहते हैं कि एल्विश को जो फैन है ना वो बहुत बेरोजगार है, क्योंकि वो लोग ना बात बात पे गाली गलौज करते, पेरेंट्स तक को गालियां बकने लग जाते हैं। फैंस को लेके और भी कुछ बोला था, वो वीडियो में आप खुद ही देख लो। एक दूसरे के फैंस भी लड़ते रहते हैं ना। अब उनके फैंस थोड़े से बेरोजगार भी हैं, तो वो जब एल्विश के फैंस थोड़े बेरोजगार भी हैं, वो मतलब वो कैसे हैं, वो माँ बाप को गालियां देने शुरू कर देते हैं। हमारे फैंस वैसे नहीं है। मैं अपने फैंस को वैसे भी कंट्रोल करके रखता हूँ कि भाई अगर आप मेरे फैन हो, किसी के माँ बाप मत पहुंचना। तुमने एल्विश को देनी है दो, तुमने मेरे को अगर मेरी किसी लड़ाई हो रही है उसको देनी है दो, पर किसी के माँ बाप, उसका बच्चा है या उनको मत देना, क्योंकि उनकी क्या गलती है। लड़ तो हम रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी दोस्ती है तो दोस्ती भी हमारी है, और झगड़ रहे हैं तो झगड़ भी हमारे हैं, तो हमारे तक ही रहो। तो वो थोड़ी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, और वो हर बच्चा आएगा कि भाई ये क्या लिमिट कर रहे हैं। तो अभी भी जब हो रही है और गौतम की बारी हुई थी तो कहते क्यों लड़ रहा है, तू मत लड़, इससे कोई बात नहीं, तू छोड़ दिया कर। जब तुझे गुस्सा आता है तो एक दिन सांस ले लिया कर, पानी पी लिया कर। सब वो बोल देते हैं। मैं कहा मम्मा ऐसे नहीं होता। हिट द मोमेंट जब सामने होता है, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें अपने गैंग के लिए स्टैंड लेना है, और वो हमारी कौन सा कोई पर्सनल लड़ाई है, तो शो के लिए होती है और वो बढ़ जाती है। ये गालियां पड़ती है परिवार पर, पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि एल्विश के फैंस ही कर रहे हैं, माता पिता को ये गालियां पहुंचती हैं कि नहीं? बिल्कुल पहुंचती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हमेशा देखते रहते हैं कर रहे हैं। जब उनको पहुंचती है, अब वो तो इग्नोर मार देते हैं, वो बोलते हैं कोई बात नहीं यार, हमने कोई ध्यान नहीं दे रहे। पर ऐसा सन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि या तो तुम इतनी हिम्मत रखो, कोई बोलता हूँ इतनी हिम्मत रखो, हमारे सामने आके देखो, फिर तुम देके देखो, फिर तुम्हारी दलेरी देखते हैं कि तुम कितने बड़े डॉन हो। तुम आके देखो, दो गाली बीच में से अगर फाड़ ना दे फिर नाम भी बदल देना। तो तुम फोन पे दे सकते हो, और मुझे लगता है कि वो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे भी माँ बाप, तुम्हारे भी घर पे बहनें हैं, तुम अगर किसी से लड़के आओगे तो वो तुम्हारी गलती है, तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे माँ बाप की थोड़ी है, तुम्हारे माँ बाप थोड़ी घर से बोलेंगे जा बेटा आज की फाड़ के आ जाओ। कौन माँ बाप बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे ना नहीं बेटा शांति बना के रखो। तो ये सीधा रखो ना भाई, तुम गाली देनी है, हमारे फैंस जो गाली दे रहे हैं तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तक नहीं पहुंच रहे। एंड उसके बाद ना प्रिंस कहते हैं कि मुझे एल्विश से ना ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ज्यादातर चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है वो सब में पीआर करवाते हैं। वो वीडियो क्लिप आप यही देख लो। केस क्या है ना, उनसे प्रॉब्लम मुझे इसलिए है क्योंकि वो आधी से ज्यादा चीजें पीआर से कराते हैं। एल्विश आधी से ज्यादा पीआर होती है। मैंने बीच में 2 बार मैंने उसके लिए ट्रेंडिंग कराई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में पीआर नहीं कराता था। मैंने कराया, मैं कहा लोगों को दिखाने के लिए देखो ऐसा है कि एक दिन में तुम फेसबुक पे 10,000 मैसेज डलवा सकते हो, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करा सकते हो, एक ही दिन में करा सकते हो, और रात में होता है, सुबह उठ जाता है तुम्हारा ट्रेंडिंग। वो पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाओ। मैं आज किसी भी बड़े एक्टर को मैं वो करवा दूं, मैं ट्रेंडिंग पे लाके गालियां पड़वा दूं। तुम्हारे मैसेजेस सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, अपनी आइडिया बीच बना के मैसेज डाल रहे हो। तुम्हारी पीआर वाले हमें पता है कौन है, जाओ मैं तुम्हें कर देता हूँ क्या, पर उसका फायदा नहीं ना। तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपने पे इतना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फैन कितने हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। पैसे लगा के तो भाई का भी शेयर बन जाएगा। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ना एल्विश के बारे में सब पता है, मैं उसको ना खड़े यहाँ पे एक्सपोज कर दूंगा कि वो सारी चीजें ना पीआर के थ्रू ही करवाता है। मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, अपनी आइडिया बीच बना के मैसेज डाल रहे हो। तुम्हारी पीआर वाले हमें पता है कौन है, जाओ मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता हूँ क्या है, पर उसका फायदा नहीं ना। तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फैन कितने हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। पैसे लगा के तो भाई कुत्ता भी शेर बन जाएगा। फिर पॉडकास्टर पूछते हैं उनसे कि आप श्योर हो कि एल्विश सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में पैसे लगाकर सारे चीजों को आगे बढ़ाता है? तो प्रिंस नरूला बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई 100%। आप कह रहे हो जेन्युइनली आपको लगता है, कंफर्म्ड है कि एल्विश ये सारे क्रिएटेड हैंडल्स हैं? 100% भाई। पैसे डाल के अपने आप को ट्रेंड करवाता है और लोगों को गालियां पड़वाता है, ये आपको यकीन? जी बिल्कुल 100% भाई। कैसे आपको यकीन? भाई क्योंकि जब हमने भी पीआर करने की कोशिश करी थी तो कह रहे सर एल्विश की भी हम ही कर रहे हैं, तो मैं हंस पड़ा था। मैं कहा यार भाई मेरे को सच्ची में नहीं पता कि क्या होता है। मैंने भाई मेरी बेटी है, बेटी कसम मैंने 10 साल में आज तक कभी पीआर नहीं करा, ठीक है। ये पहली बार एल्विश के चक्कर में हमें भी इस गंद में पड़ना पड़ा था, जबकि मैं इनमें पड़ता ही नहीं। जो कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाद कभी होती है, पर कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश, वो नहीं चलता। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है। तुम घर से बाहर ही निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में बताते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो। और तुम जहाँ इंडस्ट्री को गाली देते थे आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो, पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। उसके बाद प्रिंस ना मैक्सिन वाली बात को भी लेके आते हैं जब एल्विश जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। तुमने अपना जीवन कंट्रोवर्सी से शुरू किया, ठीक है। तुमने बच्चों के थप्पड़ मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहां जाकर थप्पड़ मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दिया 10 डांडे ले जाके। उसके बाद प्रिंस एल्विश को ना ओपन चैलेंज देते हैं कि ये जो चीजें चल रही है हमारे आसपास, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सबको साइड कर देते हैं और 1-on-1 हम लोग आपस में लड़ते हैं। 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा, और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई तो 1-on-1 करते हैं। हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो,
बच्चों आपके पास 4-5। और अभी जो एल्विश का शो आया था पॉडकास्ट, तो उसमें प्रिंस नरूला भी आए थे, लेकिन वो एपिसोड हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। तो प्रिंस उस बात को लेके भी बोलते कि भाई मैं जो तेरे शो में आया था तूने उसका एपिसोड अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने एल्विश की वहाँ पे ऐसी तैसी कर दी थी। मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था, क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने। उसी के पॉडकास्ट में आपने उसकी उसकी पॉडकास्ट पे गया था। हाँ, क्या क्या आपने कही जो अभी तक आउट नहीं है? मैंने बोला था उसको, जब इसने कहा था कि भाई हमारा पीछे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो मैं कहा हाथ मिलाया था, मैं कहा चल बोल ठीक है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। अब तू ऑनलाइन खेलता था ना, तेरी और मेरी लड़ाई ऑनलाइन दिखाते हैं, तेरे में दम होगा तो हाथ लगा लियो, मेरे में होगा मैं लगा लूंगा, करते हैं ना, तू शो करते हैं वगैरह। फिर उठ गया वहां से। फिर मैंने उसको बोला सर्च मार तेरे को, वो मुझे कहता कि मेरी एक जी वैगन में तुम्हारे कई साल निकल जाएंगे। तो मैंने बोला भाई मेरे तो मेरे पास 5 कारें हैं और कोई लोन में नहीं है, तेरी लोन में होंगी, इलेक्ट्रिक कार जो तूने ली है वो लोन पे होगी। और दूसरी बात, मैं जी वैगन कल निकलवाता हूँ, पर तू प्रॉमिस कर तू अपनी जी वैगन दान दे देगा, तो तेरी ये हवा जो पैसों की है निकाल देता हूँ। और दूसरी बात, कभी सरना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं कहा क्या आया, कह रहा प्रिंस नरूला। फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे? तो नाम पे थोड़ी रिस्पेक्ट जुड़ी होती है, तो उसके लिए तुम्हें उसको भी ठीक करना पड़ता। उसके बाद वो ये चीज भी बताते हैं कि मैं उसके शहर गया था और मैंने उसको कॉल किए थे बट वो नहीं आया था। तो वो रजत को फोन करता है, तो रजत कहते हैं बात कि एल्विश शायद डरा हुआ है। तो इस चीज को लेकर भी प्रिंस ने काफी बातें करी है। ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। एक वीडियो में बोला कि बाहर तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा, तो मैंने कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, मिलने गया हूँ, इसके शहर मिलने गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो रजत ने बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा। और उसके बाद रजत ने क्या बोला? डरा हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, एल्विश डरा हुआ है। हाँ, क्योंकि फोन उठा रहा था ना वो किसी के, तो हम क्या समझेंगे हुआ नहीं हुआ। चलो फिर आया, रजत ने बुलाया ऐसे करके। अभी जब रजत ने एक वीडियो डाली कि जहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ एल्विश के साथ, कि मेरी कंट्रोवर्सी से कोई लेना नहीं है प्रिंस और जो एल्विश की हो रही है, तो उसके फैंस ने बहुत बोल दिया रजत गंदा है, रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने एल्विश का सपोर्ट किया था। एल्विश को एक फोन गया था तो उसने बोल दिया कि भाई आप रजत ना बैठ लो, रजत को मैंने कहा नहीं था वीडियो डालने को। तो एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये, तो रजत ने बोला कि मैं के बीच में हूँ, तुम ये बोल रहे हो, है ना। तो दोस्ती थोड़ी वैसी रखनी पड़ती है। मुझे तो ऐसा लगा था इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कि प्रिंस नरूला ने अपनी सारी बातें इनडायरेक्ट वे में ना एल्विश को बोल दी है, जो अभी हमें कुछ टाइम पहले सिर्फ इंस्टाग्राम में ही स्टोरी वगैरह देखने को मिल रही थी इनकी, बट इस पॉडकास्ट में इन्होंने ना खुल के सारी बातें करी है। लेकिन अभी इस चीज को लेकर ना एल्विश का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो फिर मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।